का लेक्चर नंबर 12 है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। आज के टॉपिक में हमारे पास जो है सबसे पहली चीज़ CSS हम कर रहे थे। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे प्रॉपर्टी है पोजीशन की। व्हाट इज़ पोजीशन? पोजीशन क्या काम करती है, किस तरीके से इसमें वर्क होता है उसमें, और कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, ये सारी हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये पहले का जितना भी हमारा काम है ये हम सारा उड़ा देते हैं। सो इसमें थोड़ी सी चीज़ें रखेंगे, बाकी सारी जो है हम उड़ा देंगे। सो ये पहले वाला मैं पैराग्राफ करके पहले वाला ही रख लेता हूँ, बाकी सब उड़ा रहा हूँ, बाकी हम बाद में देखेंगे। इसको सेव करते हैं, इसी फाइल को जो है हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे इसके एक्चुअल साइज़ पे लेके जाता हूँ इसको। सो ये हमारे पास इसका एक्चुअल साइज, ये नीचे एक और पैराग्राफ टाइप आ रहा है, इसको भी उड़ा दूँगा बिकॉज़ मुझे ये भी नहीं चाहिए। ओके, सो फिलहाल ये एक पैराग्राफ रख लिया। इसके अंदर ये सारी वही प्रॉपर्टी पुरानी है। सो लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी कुछ वो आई होंगी, कुछ इससे आगे रिमूव कर दी मैंने। सो यहाँ पर मैं एक फिर से चीज़ बता देता हूँ और मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इससे ज़्यादा मेरे पास असल में जूम होता नहीं है, फुल जूम यही है। जो मोबाइल पे है प्लीज़ वो फोकस कीजिएगा। देखें, प्रॉपर्टी असल में ये कंप्लीट इसको कहा जाता है, ये एक कंप्लीट प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैंने लिखा कलर, फिर मैंने कॉलन लगाया, कॉलन के बाद स्पेस है। कॉलन से पहले कभी भी स्पेस नहीं देनी, यहाँ पर नहीं देनी जहाँ पे मैंने अभी दी है, ये क्रॉस होगी। कॉलन के बाद आप स्पेस दे देंगे तो बेटर है, नहीं भी देंगे तो चल जाता काम। दे देंगे तो बेटर है, नहीं देंगे तो भी चलता काम। तो कलर प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई कॉलन के नाम से, कॉलन से प्रॉपर्टी जो आपकी स्टार्ट होती है, फिर आप देंगे स्पेस। स्पेस के बाद आपने उसको वो काम बताना है जो उसने करना है। सो कलर येलो करना है, तो जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी ख़त्म हुई है वहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है, और फिर सेमी कॉलन के बाद फिर से अगली प्रॉपर्टी के लिए एक स्पेस देनी है। नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, दे देंगे तो बेटर है कि वाज़ेह हो जाएगा कि ये अलग प्रॉपर्टी है कि ये अलग प्रॉपर्टी है। नहीं भी देंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करनी है आप लोगों ने इस तरीके से रखना है, और अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो अपने अच्छे से देख के करनी चाहिए। सो हमारे पास अभी फ़िलहाल ये चीज़ बनी हुई है। यहाँ पर मैं दो चीज़ें बना लेता हूँ, दो पैराग्राफ बना रहा हूँ। मैंने इसी को कॉपी पेस्ट किया, आप लोग कोशिश करेंगे खुद से बना लीजिएगा। मैं एक बैकग्राउंड ब्लू के साथ बना रहा हूँ, एक रेड के साथ, दो पैराग्राफ मैंने बनाए हैं। सो हमारे पास पहला जो टॉपिक है आज के लेक्चर में पोजीशन है। पोजीशन क्या काम करती है इसमें? देखें, बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे के साथ लगी हुई होती हैं। हम ज़रा यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास पेंट। अब देखें, मैंने एक डिव ले ली, पैराग्राफ या हेडिंग कुछ भी ले लिया, तो ये देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जैसे अभी मैंने दो बॉक्स बनाया ना, तो इस तरीके से बने। तीसरा बनाऊँगा तो वो इसके नीचे आ जाएगा, चौथा बनाऊँगा तो इसके नीचे आ जाएगा। अगर कहीं पिछले लेक्चर में से कोई एक आधा लेक्चर याद हो आप लोगों में, तो उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जिसके अंदर हमने कुछ टैग्स पढ़े थे, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। तो ये जो वर्टिकली शो होते हैं ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अगर यही चीज़ हॉरिजॉन्टल में हो रही होती तो हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। सो ये अब एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, तो दैट मीन्स यू कैन से दैट दीज आर द रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के रिलेटिव हैं। लाइक जैसे घर एक दूसरे के साथ, दीवार के साथ, दीवार के साथ, दीवार के साथ दीवार होती है, लाइक दिस। तो वो क्या होते हैं, वो आपस में बेशक रिहायशी एक दूसरे के रिलेटिव नहीं है, बट वो घर क्या हैं, वो एक दूसरे के रिलेटिव हैं। मीन्स कि वर्टिकली लगे हुए हों या हॉरिजॉन्टली लगे हुए हों। सो हैं क्या, ये एक दूसरे के रिलेटिव हैं। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है इनकी पोजीशन, बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे इसी के आगे जो है इसको लिख देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, ये पोजीशन रिलेटिव में होते हैं। ठीक है, इसको भी पोजीशन रिलेटिव दे दें और इसको भी दे दें। नहीं भी है तो पोजीशन रिलेटिव, एक बात अभी से याद रख लेनी है, HTML के जितने भी टैग हैं, जितने भी टैग हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लोगों ने ये लाजमी लगानी है, पोजीशन रिलेटिव। फिर आगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो पहली प्रॉपर्टी आपने ये लगा देनी है आंखें बंद करके, पोजीशन रिलेटिव। उसके बाद बाकी स्टाइलिंग आप लोग बाद में करते रहिएगा, पहला काम आप लोगों ने यही करना है। ओके, सेकंड नंबर पे इसका क्या होती है, पहले नंबर पे तो पोजीशन रिलेटिव मैंने लगाई, इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज ये पहले से ही रिलेटिव हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। वैल्यू चेंज करने से क्या होगा, पहले वाला जो है वो वहीं पे रहेगा, दूसरे वाले की मैं पोजीशन जो है एब्सोल्यूट कर रहा हूँ।
देखिए मैंने एब्सोल्यूट किया पोजीशन, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, अब आप देखें उसने अपनी जगह छोड़ दी है, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट करने पे उसने क्या किया है, अपनी जगह छोड़ दी है। लाइक क्यों छोड़ी है, मैं अब इसकी एक रीज़न बताता हूँ। देखिए जब पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन जब तक रिलेटिव है तो ठीक है, जब पोजीशन एब्सोल्यूट होती है तो इसके साथ हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ और ऐड हो जाती हैं। कौन कौन सी होती है, सेम एज सबसे पहले टॉप, फिलहाल मैं 0 0 कर रहा हूँ, बाद में हम चेंज करेंगे। फिर आता है हमारे पास राइट, फिर आपके पास आता है बॉटम, फिर आपके पास आता है लेफ्ट। सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखें तो क्या होगा सीन, यहाँ पे उसने ब्लू वाले के ऊपर ओवरलैप कर लिया खुद को। अब ये हुआ क्या यहाँ पे, असल में यहाँ पे ये हुआ है कि इसकी 2 एग्जांपल मैं नॉर्मल वे में समझाता होता हूँ कि लाइक अगर एक स्विमिंग पूल है, उसमें अगर एक पर्सन है, मेल है या फीमेल जो भी है, अगर वो तैर रहा है, खुद से तैर रहा है, लाइक वो खुद हाथ पाँव मार के तैर रहा है, दैट मीन्स यू कैन से दैट वो स्विमिंग कर रहा है, स्विम कर रहा है, ठीक है, लाइक तैर रहा है। तो दैट मीन्स उसका अपना कोई वजूद है, वो अपनी मर्जी से लेफ्ट राइट या फॉरवर्ड या बैकवर्ड में मूव कर रहा है, दैट मीन्स उसका अपना कोई वजूद है, मैस है, सो वो मूव कर रहा है, दैट मीन्स पोजीशन रिलेटिव में है, बिकॉज वो खुद से अपनी मर्जी से कहीं पे भी आ रहा है, जा रहा है। इन केस वो मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, वो फ्लॉट कर जाते हैं, ठीक है। फ्लॉट क्या काम करता है, लाइक वो भी तैर ही रहा है लेकिन वो स्विम नहीं कर रहा है, वो फ्लॉट कर रहा है। तो फ्लॉट का प्रॉब्लम क्या होता है, फ्लॉट में असल में वो लाइक खुद से मूव नहीं कर रहा, तो उसको फिर या तो लेफ्ट साइड पे खींच के आप उसको एडजस्ट करते हैं, या राइट साइड पे खींच के उसको एडजस्ट करते हैं, या बॉटम साइड पे या टॉप साइड पे। तो इस तरह की कोई जो है स्टोरी वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इसी तरह से है। देखें ये पोजीशन रिलेटिव है तो वो अपनी जगह पे वो वहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया है तो ये अपनी जगह छोड़ के उसके ऊपर ओवरलैप कर गया। अब देखिए टॉप से 0 किया तो दैट मीन्स उसको टॉप 0 मिला जहाँ पे वो वहाँ पे चला गया। अगर इसको टॉप 100% या सॉरी 100 पिक्सल करके दिखाता हूँ तो ये देखिए टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ गया। लेफ्ट से करके देखना है तो लेफ्ट से अगर आप इसे 100 पिक्सल करके देखेंगे तो ये खुद को लेफ्ट से भी उसने आगे कर लिया। सेम एज बॉटम और राइट से भी ये इसी तरह से आगे मूव और बॉटम साइड पे मूव होते हैं। तो ये हमारे पास होता है पोजीशन एब्सोल्यूट। अब इसमें एक और सीन भी होता है, मैं दिखाता हूँ। मैं एक पैराग्राफ लिखने लगा हूँ यहाँ पे। ये मैं बड़ा सारा एक पैराग्राफ लिखूंगा। सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे पास कितना एक बड़ा आ गया पैराग्राफ। ओके गुड, हमारा इतना काम हो गया, काफ़ी है। बल्कि नहीं, एक और थोड़ा सा और लिख लेते हैं। इसी का डुप्लीकेट बना रहा हूँ, 2 पैराग्राफ लिख रहा हूँ मैं। कुछ ज़्यादा हो गया शायद, 3 कर लिया मैंने, ठीक है, ताकि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो तो मूव कर सकें हम इसे। 3 पैराग्राफ लिखे हैं मैंने यहाँ पे, देखे 3 पैराग्राफ खुद से वो डिवाइड करके भी बता रहे हैं। ओके, अब क्या सीन है यहाँ पे, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या कर रही है, देखिए चीज़ें ऊपर मूव कर रही हैं, लेकिन ये क्या है, इसको हमने, ये रेड वाला क्या कर रहा है, ये असल में फ्लॉट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के थ्रू अपने हिसाब से जहाँ पे एडजस्ट करना हो हम इसे अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। और रिलेटिव वाला जो है रिलेटिव, अब मैं अब इसको रिलेटिव करके दिखाता हूँ, देखिएगा। मैं आया कोड पे वापस। ये वाली चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको फ़िलहाल मैं कट कर रहा हूँ बिकॉज ये मुझे नहीं चाहिए, और इसको वापसी मैं करूँगा रिलेटिव। सेव करके मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा देखें ये वापसी अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। दैट मीन्स इसका अपना मैच जो है वो वापस आ गया। दैट मीन्स अपने ये अपनी जिसने जगह ले लिया, पोजीशन रिलेटिव हो गई है। सेम एज हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट की तरह हमारे पास जो है एक और भी पोजीशन होती है जिसको हम कहते हैं फिक्स, पोजीशन फिक्स्ड। अब पोजीशन फिक्स जैसे किया, इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखें ये अपनी जगह इसने फिर छोड़ दिया। अपनी जगह जैसे ही छोड़ी है ये टेक्स्ट ऊपर चला गया। अब इसका क्या सीन है, अब ये यहाँ पे खड़ा ही रहेगा, अब ये हिलेगा नहीं यहाँ पे,
अब आपकी मर्ज़ी है इसको जहाँ पे एडजस्ट करना चाहें, जहाँ पे करना चाहें। इसके साथ भी वही चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं काम करती हैं। चारों नहीं लगानी है आपने, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो लगानी है। टॉप लगा लो, लेफ्ट लगा लो, टॉप राइट लगा लो, टॉप बॉटम लगा लो, बॉटम लेफ्ट लगा लो, बॉटम राइट लगा लो, राइट बॉटम लेफ्ट, कुछ भी लगा लो। चारों इकट्ठी नहीं लगानी। हाँ, चारों इकट्ठी आपको तब चाहिए होती हैं जब आपने हर पूरी स्क्रीन को फिल करना हो, तो ठीक है तब लगाना है। अभी मुझे चाहिए फ़िलहाल अब देखिएगा कि मैं, अक्सर आप लोगों ने साइड पे ऐड देखा होगा। मैं इसको करता हूँ राइट 0 और बॉटम 0। सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये यहाँ पे फिक्स हो गया। इसको मैं अगर मूव करता हूँ तो ये यहाँ पे फिक्स ही रहेगा, देखें। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने साइड्स पे देखा होगा यहाँ पर एड्स वगैरह चल रहे हो तो वो फिक्स स्टिक खड़े होते हैं यहाँ पर। तो सेम एज ये भी वही काम कर रहा है। इसको अगर ऊपर लेके जाना है तो बॉटम की जगह मैं क्या कर दूंगा, टॉप 0, तो ये ऊपर फिर जाके फिक्स हो जाएगा। अगर इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, राइट की जगह मैं लेफ्ट 0 कर दूंगा। देखिए दो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब साथ यूज़ करके मैं इसको कहीं पे भी ले जा रहा हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। पोजीशन रिलेटिव जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो होती है, और उसके बाद जो है हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट आती है, और उसके बाद जो है पोजीशन फिक्स्ड होती है। इसके बाद एक हमारे पास और भी आती है पोजीशन स्टैटिक और पोजीशन स्टिकी। तो पोजीशन स्टैटिक क्या काम करती है, वो भी सेम एज वही काम करती है जो आपके पास पोजीशन रिलेटिव काम कर रही होती है। बट होता क्या है उसमें कि बस वो जो है नाम से स्टैटिक लग रही है, अदरवाइज उसमें बिकॉज पहले से ही स्टैटिक फ्लो में जा रही होती है, तो सेम एज वही कंडीशन आती है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। सबसे ज़्यादा चेंज जो आता है पोजीशन एब्सोल्यूट में और पोजीशन फिक्स में आता है। ठीक है, होप सो यहाँ तक आप लोगों को जो है क्लियरली समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, पोजीशन स्टिकी। अब पोजीशन स्टिकी क्या काम करती है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, देखें इसको जो है फ़िलहाल मैं वो कर रहा हूँ, ये टॉप लेफ़्ट राइट 0 वाला ये किस्सा ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे ये चारों प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं, लेक्चर को आगे पीछे करके देख लीजिएगा कि पोजीशन एब्सोल्यूट और फिक्स के साथ ये चार प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये काम करती हैं। चारों में से दो लगा लें, एक लगा लें, जो आपके रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे एडजस्टमेंट करनी हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद आगे इनके यूज़ होंगे, वो आगे हम लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, अभी हमारे पास नेक्स्ट आ रही है पोजीशन स्टिकी। अभी फिलहाल जस्ट पोजीशन स्टिकी किया है, रिफ्रेश करके देखते हैं क्या करता है ये पोजीशन स्टिकी, काम करती है या नहीं करती है। अभी तो जस्ट कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो जस्ट एज अ नॉर्मल पोजीशन रिलेटिव की तरह ही काम कर रही है। सो हम यहाँ पे एक और चीज़ लगा के देखते हैं, शायद 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 वो हमारे पास जो है काम करे। सो लुक एट दिस, इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड होती है, इसी की ही एक कॉपी होती है, वो ऐड करनी मस्ट होती है। वो उसमें जस्ट एक चीज़ ऐड करनी होती है कि हाइफन वेब किट हाइफन। अब ये इसलिए लगाया जाता है बिकॉज ये क्रोम के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं। देखते हैं क्रोम में काम करती है नहीं करती है। सो नॉट वर्किंग। सो जो चीज़ आपकी काम ना कर रही हो उसको ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा, पोजीशन स्टिकी की है तो इसको मैं कह देता हूँ आप इसको टॉप 0 भी कर देना। ठीक है, अभी इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने रिफ़्रेश किया, अब ये काम करिए। ये देखें, बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत मज़े की चीज़ होती है ये। अक्सर आप लोगों ने साइट्स पे देखा होगा, जब हम वो स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे मेन्यू जो है ऊपर जाके उनका स्टिक हो जाता है। ठीक है, लाइक फेसबुक की तरह देख लें तो स्क्रॉल करते रहें लेकिन उनका मेन्यू पर स्टिक रहता है। तो यहाँ पे वो स्टिकी ही काम करे। ये देखें, जैसे ही आप ऊपर जाता है ये वहीं पर रुक जाती है, चीज़ें आपके नीचे मूव करना शुरू कर जाती हैं। तो आप इसका भी जो है कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ये है, स्टैटिक बता चुका हूँ। पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो इतनी ही थी, 3-4 जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सारी लेक्चर को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा। सो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही ईजी सा है। ये सब कुछ जो है मैं रिमूव कर रहा हूँ, सो प्लीज़ आप लोग जो है खुद से लिख लीजिएगा अगेन। ये तो यार बहुत टाइम लीजिएगा। ओके, ये मैंने कर दिया सब कुछ डिलीट। ओके, आप लोगों ने किसी लेक्चर में पढ़ा होगा जो है कुछ एलिमेंट जो होते हैं हमारे पास ब्लॉक होते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनलाइन ब्लॉक होते हैं।
तो उन्हीं को आज CSS के थ्रू हम डिस्कस करते हैं कि कैसे होते हैं। लाइक हमारे पास एक बटन का टैग होता है, ठीक है, और बटन के टैग को मैं क्लोज़ करता हूँ और इस बटन के दरमियान में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, क्लिक हेयर, ठीक है। सेव करके इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। रिफ़्रेश किया तो देखें, जूम करके दिखा देता हूँ, ये हमारे पास एक बटन बन गया है। इस पर क्लिक करके देखें तो ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन भी करके दिखा रही है। तो आप लोगों ने भी इसको जो है इस तरह से बनाने, बटन है, मैं ये सिर्फ फ़िलहाल इसको डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, डिज़ाइन हम बाद में देखेंगे। इसमें जस्ट एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने काफ़ी सारे बटन बना लिए। इसको जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अब आप देखें तो ये सारे एक ही लाइन में लगे हुए हैं। दैट मीन्स यू कैन से दैट ये क्या है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट हैं। इन केस अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ और सेव करके इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब देखें हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं, ठीक है। मैं इसके भी काफ़ी सारे बना लेता हूँ, सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखें ये ब्लॉक एलिमेंट है। अगर CSS के थ्रू ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन करना हो और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट को ब्लॉक करना हो तो कैसे करेंगे, वो हमारे पास CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बटन में आएंगे, जिन जिन को आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं, जिसको भी आपने इनलाइन से ब्लॉक में लाना है या ब्लॉक को इनलाइन में लाना है, उनका तरीका अगर ये है, आप आएंगे स्टाइल लिखेंगे। मैंने सबको ब्लॉक करना है तो इसलिए मैं सब पे स्टाइल कर रहा हूँ। स्टाइल लिखेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले, बाय डिफ़ॉल्ट अभी देखें बटन कितने हैं, सारे, ये सारे के सारे बटन क्या काम कर रहे हैं, इनलाइन हैं। इनको मैं ब्लॉक करूँगा तो डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, ये डिस्प्ले ब्लॉक करके सेव करके रिफ़्रेश करें। अब देखें ये सारे के सारे क्या हो गए, ब्लॉक एलिमेंट बन गए हैं। इनलाइन ब्लॉक से ये ब्लॉक एलिमेंट बन गए हैं। ओके, उसके बाद पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको इनलाइन में ले जाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टाइल इक्वल, मुझे सारे चाहिए तो मैंने सारों पे लगा लिया, लिखूँगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले लिखने के बाद मैं लिख दूँगा यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक और इसको रिफ़्रेश करूँगा। अब आप देखें तो जितने भी पैराग्राफ थे सारे के सारे पैराग्राफ क्या हो गए, इनलाइन में कन्वर्ट हो गए हैं। होप सो यहाँ तक समझ आया होगा। सो अब आप लोगों का काम क्या है, काम असल में ये, आपने जितने भी प्रॉपर्टी टैग यूज़ करने हैं, HTML के जितने भी टैग हैं, जितने भी जो भी हैं, जब भी आप लोगों ने काम शुरू करना है, याद रखनी है ये चीज़ और हर जगह आपने इम्प्लीमेंट करनी है। जितने भी टैग हों, फॉर एग्जांपल आपने कोई नया टैग लिया और कुछ काम करने लगे हैं और उसको स्टाइल करने लगे हैं, तो स्टाइल में जाके क्या करेंगे, स्टाइल में जाके सबसे पहले नंबर पे पोजीशन आपने कर देनी है रिलेटिव, और डिस्प्ले जो है वो आपने कर देना है ब्लॉक, ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट पहले ये सबको, पहले ये 2 प्रॉपर्टीज़ हर टैग के अंदर आपने स्टाइल में लगा देनी है, मस्ट है ये। उसके बाद फिर आप इसको विड्थ, हाइट, पैडिंग, मार्जिन जो भी देना चाहें, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, फ़ॉन्ट फैमिली देनी है, फ़ॉन्ट वेट देना है, कुछ भी करना हो वो आप बाद में कर लीजिएगा। पहले नंबर पे ये 2 प्रॉपर्टीज़ आपने हर टैग को, जो भी टैग नया लेना है उसमें पहले नंबर पे ये 2 प्रॉपर्टीज़ लगा देनी है। इनका यूज़ किया है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक दूसरे के रिलेटिव बनते जाते हैं, और ब्लॉक एलिमेंट है तो ब्लॉक में रहेंगे, इनलाइन है तो इनलाइन में रहेंगे। चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, तो सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस तरह से आएगा। इसमें आप पोजीशन वगैरह चेंज करनी है, कुछ चीज़ें चेंज करनी है, तो इसको अगर आप इनलाइन कर लें, इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो ये देखें इनलाइन में चला गया। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ लगानी इसलिए मस्ट है, तो मस्ट है कि आपको जो ज़रूरत पड़े उसी टाइम आप इजीली यू कैन चेंज, सो आप चेंज कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। ये आगे अभी फ़िलहाल जो है ये 2 प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ी हमने, पोजीशन और डिस्प्ले। अभी फ़िलहाल में भी हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए कि ये क्या काम करें क्या नहीं काम करें, लेकिन आगे जब हम स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं चीज़ों के, मेन्यू के हेडर सेक्शन, सेक्शन बनाते हैं, हीरो सेक्शन, अबाउट सेक्शन, सर्विसेज सेक्शन, पोर्टफोलियो सेक्शन, सारे सेक्शन वगैरह बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनता है जब, तो स्ट्रक्चर में जो है ये प्रॉपर्टीज़ बहुत काम आती हैं, तो वहाँ भी यूज़ होती हैं। आज का लेक्चर इतना ही था। असाइनमेंट बता देता हूँ। असाइनमेंट आप लोगों ने बनानी है इस तरह से कुछ, जितना मैंने बनाया ये लेक्चर पहली असाइनमेंट कंप्लीट ऐसे की ऐसे ही बना लेनी है आप लोगों ने। जो कुछ मैंने बनाया सेम एज ऐसे बना के आप लोगों ने सेव कर लेनी है। दूसरी असाइनमेंट आप लोगों की ये होगी कि आप लोगों ने कम से कम जो है इतने पैराग्राफ लिखने हैं, 5 या 10 पैराग्राफ लिखने हैं, और हर पैराग्राफ के ऊपर किसी को पोजीशन एब्सोल्यूट करना है, किसी को पोजीशन रिलेटिव करना है, किसी को स्टैटिक करना है, किसी को स्टिकी करना है पोजीशन, और किसी में डिस्प्ले ब्लॉक होगा, किसी को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा हुआ होगा, काफ़ी सारे बटन्स ले लेना या ब्लॉक एलिमेंट,
और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स को ब्लॉक कर लेना, ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन कर लेना। ये दूसरी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। आपकी थर्ड असाइनमेंट क्या है? थर्ड असाइनमेंट में आप लोगों ने टोटल ब्लॉक एलिमेंट लिखने हैं और टोटल इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट सबके सब लिखने हैं और एक एक लाइन की उनकी डेफिनेशन लिखनी है। होप सो आज का लेक्चर समझ आया हुआ होगा। थैंक यू सो मच।